माँ भारती। मौत से न डर जहाँ मौत ही तो मीत है। मौत से न डर जहाँ मौत ही तो मीत है। मौत से न डर जहाँ मौत ही तो मीत है। मौत से न डर जहाँ मौत ही तो मीत है। मृत्यु से महान कौन इस जहाँ में गीत है। मृत्यु से महान कौन इस जहाँ में गीत। माँ भी आती थी माता जी कि आखिर मेरे बच्चा लोग जाके शाखा में क्या करता है, ये भगवान दिवस को प्रदान करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा गीत लगता है। तो माँ भी जुट गई, माताएं भी जुट गई, बोले हम लोग को भी कार्यक्रम होना चाहिए। तो वहां भी हम लोग लगातार कार्यक्रम वहां करते। कहने का तात्पर्य है कि हम माताओं को भी यहाँ आना चाहिए, बहनों को आना चाहिए। और आज हम बौद्धिक सुनने आए हुए हैं अपने रामचंद्र जी का, तो ज्यादा समय न लेते हुए माँ भारती को नमन करती हूँ, आप सबको भी नमन करती हूँ और सबको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धनंजय जी आपको भी, क्योंकि आप लोग इस समय विनोद जी, धनंजय जी और शरद जी का तो कहना ही नहीं है, ये तो इनका तो यूट्यूब चैनल चलता ही रहता है और हमेशा हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हमारा शरद जी का आ गया है। चाहे वो भागवत कथा हो, रामायण हो, श्री राम कथा हो, तो इनसे भी बहुत कुछ प्रेरणा मिलती रहती है और ऊर्जा बढ़ती है। इनको देख के सही बताते हैं, कभी इनके ये नहीं देखती हूँ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए शालीनता के साथ कोई काम में धैर्य के साथ करते रहते हैं। तो मैं आगे भी इसी तरह सबको चाहती हूँ और नई जनरेशन में भी हमारा बेटा बैठा हुआ है, फिर इन लोग से भी हम यही चाहते हैं, उम्मीद है कि जितने बच्चे लोग जुड़े हैं, चाहे वो हमारे भागवत में जुड़े हों, रामायण में जुड़े हों, चाहे जिस चीज से भी जुड़े हैं, हमारे सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े, हिंदुत्व कैसे बढ़े, इससे और लोग प्रचार प्रसार बढ़े। जब कोई कार्यक्रम हो, जैसे खबर जाए तो पूरे व्हाट्सएप चलाइए, उन सबको बुलाइए, सबको ही बुलाइए, तभी आनंद आता है कि नहीं? ठीक है, बहुत बहुत सभी को फिर से धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आभार। अब मैं अपने इस कार्यक्रम निमित्त अपने शाखा के स्वयंसेवक आदरणीय रामचंद्र जी से आग्रह कर रहा हूं कि अपना बौद्धिक से हम सबको अनुग्रह। मंच पर उपस्थित मातृशक्ति के प्रतिनिधि श्रीमती शकुंतला मिश्र जी, मंचासीन लक्ष्मण भैया, पांडे जी, सभा में उपस्थित जायसवाल जी, पूनम दी, धनंजय जी, पांडे जी, दोनों भाई, विनोद साहु जी, उपाध्याय जी, शिवम जी, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे मिथिलेश जी, उपाध्याय जी और राकेश जी और मास्टर साहब, सब लोग जो उपस्थित हैं और हमारे प्यारे पूनम दी स्मार्ट सिटी से आई हैं और सारे लोग जो उपस्थित हैं, हिंदू परिवार के लोग, सबका इस मंदिर के प्रांगण में चांद जब अमृत बरसा रहा है, उसमें आप सबका स्वागत है। बंधुओं, ये वास्तव में उत्सव है। ये उत्सव कहने की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसा समय है, प्रकृति स्वयं उत्सव मना रही होती है। जो शरद पूर्णिमा है उसको हम लोग कई नामों से जानते हैं और इस देश में कई नामों से मनाया जाता है और संघ ने कुछ त्योहार उत्सव चुने जिसे कि इस पूरे देश के हिंदुओं को संगठित किया जा सके। उनमें एक ये शरद पूर्णिमा का उत्सव है। हम लोग कुछ लोग महारास के रूप में मनाते हैं कि आज भगवान महारास रचाए थे, इसलिए ये आनंद का दिन है। आप ये भी देख सकते हैं कि बरसात बीत गया है, आसमान में बादल नहीं है, चांद खिला हुआ है, चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक आया हुआ है, पूर्ण चांद। और इस तरह में आप अगर चले जाते हैं किसी तालाब किनारे, देखते हैं कि कुमुदनी खिली हुई है, तो एक ऐसा सुंदर समा होता है कि आपका मन स्वयं उत्साहित हो जाता है और उत्सव मनाने लगता है, अंदर एक नृत्य चलने लगता है और आप उत्सव मनाने के लिए विवश हो जाते हैं।
और उत्सव का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे अंदर खुशी है तो उसको लोगों से बांटना, अपने हित मित्र के बीच में बांटना। हम लोग करते हैं ना, बहुत तरह का उत्सव मनाते हैं, अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाहोत्सव मनाते हैं, उसका वर्षगांठ मनाते हैं, इस तरह से मनाते हैं। और कुछ लोगों को अपने हित मित्रों को बुलाते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, क्योंकि उनके साथ इस उत्सव को मनाने से हमारी खुशियां बढ़ जाती हैं और हमारे रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। वक्त तो ऐसे मिलता नहीं है हर किसी से मिल पाने का, लेकिन ये सब जब उत्सव होते हैं तो हम लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को जाहि अर्जित कर लेते और समाज में भेदभाव उत्पन्न हो गया। इन भेदभावों को कैसे पाटा जा सकता है, तो उसके बहुत बड़े अवसर होते हैं। ये उत्सव जो होते हैं अवसर होते हैं। जब आप देखते हैं कि जैसे अभी भी विजयादशमी मना है, दुर्गा पूजा हुआ, तो वहां तो किसी जाति का और किसी खास संप्रदाय का वो भेदभाव नहीं रहा, सब लोग आए, मिले जुले, सबके लिए खुशी का अवसर होता है। तो ये सब जो उत्सव होते हैं ना, वो एक करने का अवसर होता है। इस दिन संघ अपने यहाँ शरद पूर्णिमा में खीर वगैरह जो बनता है, तो सब लोग हम लोग साथ में उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो उससे भी एकत्व की भावना बढ़ती है। तो इसलिए उत्सव मनाया जाता है। और ये शरद पूर्णिमा भारत भर में कई नामों से जाना जाता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था इसी दिन, तो महर्षि वाल्मीकि की भी जयंती मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि कौन है? भक्त है, ज्ञानी है, ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी है उनके हृदय में, मुक्त पुरुष है। उसके बाद हम लोग मानते हैं कि ये लक्ष्मी जी, ये जो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से महालक्ष्मी की मिली थी हम लोगों को, बाहर आई थी, जिसको विष्णु भगवान, विष्णु की प्रिया बनी वो बाद में। तो वो आई तो वो उस दिन गमन करती हैं, सफर करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए बंगाल में आप देखेंगे कि लक्ष्मी पूजा होता है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और मनाया जाता है कि इस देश में हमारे परिवार के साथ साथ पूरे देश में, प्रदेश में धन्य धान्य से संपन्न हो। तो ये हो गया। उसके बाद इसको हम लोग कोजागरी भी कहते हैं, कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बड़ा आध्यात्मिक शब्द है, कौन जाग रहा है। तो ये जो जागना शब्द है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जगे हुए हैं, लेकिन इसको जगना नहीं कहते हैं। एक उदाहरण देते हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक राजा के दरबार में गए और उपदेश दे रहे थे, और राजा बहुत देर तक बैठे हुए थे, और कुछ देर के बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आपका पैर क्यों हिल रहा है? अंगूठा जो पैर का था वो राजा का हिल रहा था। राजन, आपके पैर का अंगूठा हिल रहा है? नहीं महाराज, मेरा पैर का अंगूठा तो नहीं हिल रहा है। तो बाद में लोगों ने कहा कि नहीं महाराज, हिल रहा था आपका। तो कई चीज हम लोग इसी तरह से बेहोशी में करते हैं, हमको पता भी नहीं होता है कि हम ये कर लिए। हम आज तय करके निकले थे कि दोस्त से लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर आज लड़ाई हो गई। संकल्प लिए हैं कि गाली नहीं देंगे, लेकिन गाली दे करके चले आए। अब तो हम ऐसा संकल्प लेते हैं और बार बार गिर जाते हैं। लेकिन जो जागृत होता है ना, उससे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जागा हुआ है। तो जागा हुआ का यहां ये मतलब है, गीता में भी कहा गया है कि जहां लोग, मतलब जो दुनिया के लिए रात होती है, वो संयमी के लिए जागने का वक्त होता है। संयमी के जागने का दो मतलब होता है कि जैसे एक तो होता है आम आदमी खाता है, सोता है, पैसा कमाता है, लेकिन जब लोग आराम कर रहे होते हैं तो साधु संत लोग तपस्या कर रहे होते हैं। और एक दूसरा मतलब होता है, जहां आप जागते हैं वहां वो सोते हैं, जहां आप सोते हैं वहां वो जागते हैं। जैसे हम लोग धन दौलत का कहीं बात सुनते हैं कि कोई स्कीम आया है कि नहीं, इससे पैसा कमाया जाएगा, हम लोग कूद के चले जाते हैं, वहां हम जागृत हैं। लेकिन जहां आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो, मुक्ति की बात हो, वहां हम सो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ठीक इसके उलट, जहां हम सोए हुए हैं, मतलब ईश्वर लाभ के लिए, मुक्ति के लिए, वहां वो जागते रहते हैं। तो ये जागरण का भी पर्व है, और जागरण में इसमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। ये तो इतना आनंददायी दिन होता है उस दिन। कल तो मान लीजिए कि चंद्र ग्रहण हो गया, इसलिए ये तो इतना आनंददायी होता है, आपका पुलक अंदर से भरा रहता है। कहने की जरूरत नहीं है कि आपको खुश होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, सबके अंदर एक महारास चलता रहता है। और इस आनंद के दिन में भगवान कृष्ण के बारे में हम लोग सुनते हैं
कि इतने गोपियों के साथ उन्होंने उनका प्रेम था, उसका मतलब भी हम लोग बहुत गलत समझ लेते हैं। जैसे ये सोचने की बात है कि कोई भी आदमी कितने स्त्रियों के साथ उसका ये प्रेम हो सकता है, नहीं संभव है। ये महारास है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि उस दिन भगवान कृष्ण ने महारास किया था, रास नहीं था, महारास था। तो और एक बात और समझिए कि आप चले जाएंगे वृंदावन वगैरह में तो देखेंगे कि सब लोग राधे राधे कहता है और बहुत लोग, पुरुष लोग भी खुद को राधा मानता है। और एक और कहा है, ये शायद मीराबाई के साथ हुआ है कि कोई बोला कि मुझे तो वहां पुरुष दिख रहा है, तो बोली कि नहीं, पुरुष तो केवल कृष्ण है, बाकी सब स्त्री है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है कि बाकी सब स्त्री है। जैसे हमारे अंदर भी एक होता है पुरुष और प्रकृति, पूरा शरीर है, ये प्रकृति का हिस्सा है। आप जानते हैं ना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा इसी 5 चीजों से बना हुआ है, और इसके अंदर एक पुरुष है। पुरुष मतलब जो पुर के अंदर रहने वाला, पुर मतलब महल, महल के अंदर रहने वाला कौन है? मेरी आत्मा है। तो उसका पुरुष प्रकृति का भी एक यहाँ रास चल रहा है। एक रास अगर हम लोग शरीर में आते हैं तो कृष्ण और गोपियों का रास चल रहा है, और इस तरह से प्रकृति में आत्मा और परमात्मा के बीच में जो मिलन का जो है ना, वो महारास चल रहा है। तो इतना आनंद का उत्सव है ये हमारे लिए, और इसीलिए संघ ने इसको चुना कि इस दिन कम से कम सामाजिक समरसता और जो हिंदुत्व की ये हम लोग के संगठन की भावना है। कुमार हुए हैं, कुमार संभवम दिन के नाम पर वो नाटक लिखे, कालिदास जी लिखे हैं। कुमार कार्तिकेय शिव जी के बड़े पुत्र, और वो महान योद्धा थे। तो महान ये युद्ध का भी दिन है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि योद्धा का भी जन्मदिन है, एक ज्ञान के ऋषि का भी जन्मदिन है, एक भक्त का भी जन्मदिन है, लक्ष्मी जी का भी जन्मदिन है, भगवान कृष्ण का। कि सामाजिक रूप से एक दिन मिलना हो हम लोगों का, एक साथ प्रसाद ग्रहण करना हो, इससे जो हम लोग के बीच का भेदभाव है और वो दूर होगा और एकता बढ़ेगी, संगठित होगा। ये सारे उद्देश्यों को लेकर के ये शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। और मित्रों, आज उसकी ज्यादा आवश्यकता है। जिस उद्देश्य से ये शुरू किया गया और जिस उद्देश्य से ये प्रारंभ हुआ, शरद पूर्णिमा मनाने का जो प्रारंभ हुआ सदियों से, उसकी आज ज्यादा जरूरत है। आज हमें ज्यादा अमृत की जरूरत है। हम लोग वैसे अमृत की ही संतान है, कहते हैं ना, हम लोग अमृत तत्व की संतान है। हम लोग मरने वाले नहीं है। कह रहे मर जाना सत्य है, मर जाना सत्य नहीं है। यहाँ कोई नहीं मरता है, शरीर मरता है, आत्मा सबका। यही हमारे गीता में कहा गया है ना कि आत्मा अजर अमर है, वो मरने वाला नहीं है। तो हम अमृत की संतान हैं, और आज जब अमृत बंट रहा हो तो हम उसमें कैसे पीछे हो सकते हैं। और इस अमृत के वितरण में भी हम चालाकी नहीं करेंगे। सब भाई के बीच में, पूरे परिवार के बीच में, पूरे देश के बीच में समान रूप से इस अमृत का वितरण करना होगा। और आज इसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देखते हैं कि चारों दिशाओं में जो चल रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, इसी तरह हम लोग हर साल उत्सव मनाने के लिए मिलते रहे। हम लोग अमृत पुत्र हैं, हम मरने वाले नहीं हैं। ये शरीर चला जाएगा, फिर बार बार आएंगे, फिर अमृत उत्सव मनाएंगे। और हम लोग इसी तरह से ये भारत जो ज्ञान की भूमि है, गुरुदेव ये कहा जाता था कि विश्व गुरु रहा है, वो फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हो, इसके लिए आवश्यक है। वैसा ही हम भी भक्त बने और कुमार की तरह योद्धा भी बने। केवल ज्ञानी और भक्त बनने से नहीं, अगर शत्रु सामने हो तो उसको उसका संहार करने के लिए भी कुमार की तरह वीरता का प्रदर्शन करें। यही शिक्षा देने के लिए आज हम लोगों के बीच में ये शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। और अमृत का दिन है, हम लोग मर तो सकते ही नहीं है, हम अमृत की संतान हैं, हमारी मृत्यु हो नहीं सकती है। इसीलिए किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और संगठित होकर इस उत्सव को मनाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते रहे तो ये जो अमृत की संततियां हैं, ये युगों युगों से चली आ रही हैं, ये युगों युगों तक लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाती रहेंगी, शांति का मार्ग दिखलाती रहेंगी, अध्यात्म का मार्ग दिखलाती रहेंगी। बंधुओं, ये हम लोग इस जो बातें यहाँ हुई हैं, अगर या संघ के द्वारा या विभिन्न हमारे महापुरुषों के द्वारा उपदेश में दी गई हैं, अगर उनका पालन करते हैं तो सचमुच हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं, संघ के सपने को साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज बताना चाह रहे हैं कि जिस डॉक्टर गवार जी यहाँ पर हमारे
आज पूरी जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो चारों तरफ देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, देश विदेश में देख रहे हैं, आज मुझे भी मौका मिला आपको अक्टूबर 1, 2, 3, 4 जहाँ उनका समाधि स्थल या नागपुर में संघ कार्यालय में पहली बार हम लोग महिलाओं को वहाँ जाने का इस बार मुझे भी पहला मौका मिला। और वहाँ जाने के बाद ये देखने को मिला कि जहाँ इनका समाधि स्थल है वहाँ पर उड़हुल का फूल जो है ना सुबह अगर मैंने पूजा के लिए वहाँ रखा गया है, शाम तक मुरझाता न था, मुरझाता ही नहीं था। गुरुदेव जी का भी और इनका भी, इनका जो वहाँ जन्म हुआ वो आज भी खटिया वैसे ही पड़ा हुआ है। जिस कुआं से माँ पानी की गिरती थी वो कुआं भी उसी तरह से पुराने ढंग का कुआं वगैरह भी है। और जहाँ खाना बनाती थी उसी गोईठा कोयला उसी जगह चूल्हा, उनको कोई भी रिमॉडलिंग नहीं किया गया है। जहाँ पहली बार 17 आदमी लेकर के बैठे थे, क्योंकि कांग्रेस का जब बिल्डिंग किए थे और कांग्रेस में जब थे डॉक्टर एडवर्ड जी और 1925 में, उसके बाद में देखे कि नहीं अब हमारा यहाँ हिंदुत्व खतरे में है, देश खतरे में, राष्ट्र खतरे में है, अब इसका कैसे क्या करना हो। तो अपना एक निर्माण के लिए सोचे। जब डॉक्टर बन के आए थे और सबके साथ में चाहते तो ये भी प्रैक्टिस करते, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करके अपने देश और राष्ट्र के बारे में सबसे पहले सोचे। तो आज डॉक्टर हेडगेवार जी आज हम लोग के बीच है और हमेशा रहेंगे और इन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज पूरा देश इनको नमन कर रहा है। बहुत अच्छा लगा जब अमृत वर्षक और शरद पूर्णिमा हम लोग सब मना रहे हैं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। अब अपने जीत जी और मुकेश जी को आग्रह कि अपने प्रार्थना का कार्यक्रम आरंभ किया जाए और माननीय अतिथि महोदयों से आग्रह है कि आप लोग पूर्वार्ध क्रम में खड़ा हो जाए। अभी बैठे रहिए क्या होगा। अभी सुभाषित अमृत वचन होने के बाद प्रार्थना होगा। माननीय संघ चालक जी से आग्रह है वो अपने स्थान पर पहुंचे। पत्रकार बंधुओं से आग्रह है आप पीछे उठो हिंदवो करे सिद्धता नवयुग के निर्माण की। उठो हिंदवो करे गर्जना नवयुग के निर्माण की। जय बजरंगी करो गर्जना जय बोलो श्री राम की। जय बजरंगी करो गर्जना जय बोलो श्री राम की। आघातों की झड़ी लगी थी, हाथों की झड़ी लगी थी, बलिदानों की पखर खड़ी, बलिदानों की प्रखर करी। राम कृष्ण शंकर की धरती, राम कृष्ण शंकर की धरती। बार बार रणभूमि बनी, बार बार रणभूमि बनी। सोमनाथ ने दिशा दिखाई, सोमनाथ ने दिशा दिखाई। पुनः विजय अभियान की, पुनः विजय अभियान की। जय बजरंगी करो बोलो श्री राम की। उठो हिंदुओं करे सिद्धता नवयुग के निर्माण की। जय बजरंगी करो गर्जना जय बोलो श्री राम की। सोमनाथ की धर्म धरा पर, सोमनाथ की धर्म धरा पर हमले 11 बार हुए, हमले 11 बार हुए। सोमनाथ के बारे में सब लोग को पता है ना। सोमनाथ की मंदिर को किसने तोड़ा था? बाबर ने, गजनी ने, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा। वो भी कोई एक बार में बहुतों बार पर टूटा। और मंदिर बनाने की जब आजादी के बाद उस समय जो लोह पुरुष बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आग्रह से फिर से सोमनाथ मंदिर बना। और इसी प्रकार अभी वर्तमान में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना राम मंदिर। हम अगर संगठित नहीं होते, अभी केंद्र में है ना अपना सरकार, अपना है ना अपना हाथ हम किए हैं तभी ना, मजबूत किए तभी ना। इसी तरह हम लोग मजबूत होते जाएंगे तो अभी अयोध्या, मथुरा, काशी ये सब पूरा होगा। फिर से दोहराएंगे। सोमनाथ की धर्म धरा पर, सोमनाथ की धर्म धरा पर हमले 11 बार हुए, हमले 11 बार हुए। मंदिर तोड़ी प्रतिमा फोड़ी, मंदिर तोड़ी प्रतिमा फोड़ी। स्वर्ण रत्न भंडार लुटे, स्वर्ण रत्न भंडार लुटे। स्वतंत्रता के उषा काल में, स्वतंत्रता के उषा काल में हुई प्रतिष्ठा प्राण की, हुई प्रतिष्ठा प्राण की। जय बजरंगी करो गर्जना, जय बोलो श्री राम की। जय बजरंगी करो गर्जना, जय बोलो श्री राम की। उठो हिंदुओं करे सिद्धता नवयुग के निर्माण की। जय बजरंगी करो गर्जना, जय बोलो श्री राम की। सहकर 80 भीषण झटके, साकर 80 भीषण झटके। सदियों का धीरज टूटा, सदियों का धीरज टूटा। सहकर 80 भीषण झटके, साकर 80 भीषण झटके। सदियों का धीरज टूटा, सदियों का धीरज टूटा। बर्बरता का प्रतीक ढांचा, बर्बरता का प्रतीक ढांचा 6 घंटों में जब टूटा। 6 घंटों में जब टूटा। समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ। बर्बरता का प्रतीक ढांचा, बर्बरता का प्रतीक ढांचा 6 घंटों में जब टूटा। 6 घंटों में जब टूटा। जन्मभूमि पर विशाल मंदिर, जन्मभूमि पर विशाल मंदिर। साध यही जन ज्वार की, साध यही जन ज्वार की। जय बजरंगी करो गर्जना, जय बोलो श्री राम की। जय बजरंगी करो गर्जना, जय बोलो श्री राम की। उठो हिंदुओं करे सिद्धता नवयुग के निर्माण की। जय बजरंगी करो गर्जना, जय बोलो श्री राम की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आवाज ठीक से नहीं आ रहा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भैया जी कुछ बोलना चाहते हैं। मेरा नाम अशोक गिरी हुआ। हम इसी थाना क्षेत्र और इसी प्रखंड के गोसाईंडी गांव में रहते हैं। कल हमको कस्तूरबा गांधी आश्रम मेरे घर के बगल में है, वहाँ करीब करीब सरायरहला खंड या उपखंड बोलते हैं, हमको उतना आइडिया नहीं है कि उसकी ओर से आयोजन था। तो 200 डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, गंभीर व्यक्ति को मैंने देखा शरद पूर्णिमा उत्सव में, और गंभीर बातें हुई। किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी धर्म संप्रदाय का, लेकिन राजेश सिंह जो एचई स्कूल के हेडमास्टर हैं, पहले राजकमल स्कूल में थे, एचई स्कूल के +2 एचई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनका उद्बोधन हुआ। बड़ा सारगर्भित बातें उन्होंने रखी। और पहले तो ये खासियत उसमें हमने देखा कि केवल गंभीर लोग ही थे, 200 से ऊपर के लोग थे, और सबने 50-50 रुपये का सहयोग भी सबसे लिया। खीर का भी जो हुआ था, खीर बनाने का जो खर्च हुआ, और वहां से लगा कि भारत का कई खंड हुआ। अंत में 1947 में भारत का जो खंड हुआ वो भारत और पाकिस्तान हुआ। फिर पाकिस्तान का विखंडीकरण 1971 में हुआ।
तो वहाँ एकता की बात हुई और राजेश बाबू ने यह भी बताया कि हम लोग गाय का जो अभी दूध ले रहे हैं वो मिक्स्ड गाय का ले रहे हैं, सीबी गाय बोलते हैं, क्रॉस ब्रीड गाय। तो उन्होंने बोला कि पुट्ठा वाला गाय का दूध जो है उसका सेवन कम से कम 30 दिन कीजिए। जहाँ गाय जो पालता है, जहाँ से आप दूध लेते हैं, वहाँ बोलिए कि भाई 100 कम से कम भारतीय नस्ल का भी गाय वहाँ रहे और महीना में भी 1-2 दिन जो है वो बदल बदल के सबको दूध, भारतीय दूध भी का भी ग्रहण कराए। तो यहाँ तो अच्छा उन लोग का यह भी मैंने देखा कि स्थान परिवर्तन कर करके कार्यक्रम होता है। एक विशेष जगह में अपना शाखा ठीक है वहाँ लगता है, लेकिन पिछले वर्ष उन्होंने जगजीवन नगर के पास कोई दुर्गा मंदिर के अगल बगल किया था, इस वर्ष यहाँ किया, फिर अगला साल उनका आयोजन अन्य होगा ताकि उस क्षेत्र के भी कुछ लोग जुड़ेंगे। तो भी यहाँ जो भी आप लोग चलाते हैं तो यह रहना चाहिए। और वहाँ माइक का भी व्यवस्था नहीं था 250 आदमी के में भी, एक आदमी बोला सब कुछ सुना और कुर्सी पर नहीं था, एकदम रो में एक मूड़ी दिखा रहा है, पीछे किसका मुंडी है वो पता नहीं चल रहा था। तो एकदम बड़ा शालीनता पूर्वक देखे कि बड़ा अनुशासनबद्ध था। यहाँ हम तो अनुशासन का अभाव भी देखे और कुर्सी का उसमें दरकार नहीं था। वीआईपी आदमी इसी तरह जमीन में बैठा था। जब भोजन की बारी आई तो वहाँ दरी का प्रबंध भोजन में था। तो कुछ संस्कार और कुछ संशोधन का जरूरत है और गंभीर लोगों को जोड़ने की जरूरत है। और हालांकि उसका ध्वजारोहण और ध्वज का जो विसर्जन हुआ वो एक बालक ही था और कुछ लोग फुल पैंट में थे, 2-3 लोग जो आरएसएस अलाउ किया है फुल पैंट, तो उसमें थे। तो वहाँ जाने से लगा कि नहीं, इसमें यहाँ आने का है, आने से कुछ प्राप्ति ज्ञान का कुछ न कुछ होगा। तो यहाँ आके हमको ऐसा नहीं लगा कि हमको यहाँ कुछ ज्ञान मिला। एकदम जनरल हम लोग गांव देहात में जो बैठक करते हैं इसी टाइप का बैठक भाजपा कांग्रेस चाहे नागरिक समिति लायंस क्लब का जैसा होता है इस तरह का रहा। इसका कुछ और बच्चों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा उसका। हम लोग तो कम मान लीजिए एज अब एक्सपायर होगा, तो नया पीढ़ी को सिखाने के लिए अनुशासन और थोड़ा सा कायदा कानून का पाठ इसमें होना चाहिए। समय का तो एकदम देखिए कि एकदम खांसी प्रतिबंध, एकदम समय जो था उसका उसी समय पर आया, सब लोग आया और उसने अपना कार्यक्रम समाप्त करके जब चला गया। अच्छा है, फिर भी अभी समय लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कौशल जी हैं, जो लोग प्रमुख लोग हैं, अग्रवाल जी हैं, तो थोड़ा सा लोगों को सिखाने का भी दरकार है, क्योंकि यह तो संस्था बंद था। एक जमाने में शायद कभी 30 साल पहले लगता था, तो शुरुआत की है तो उसका कायदा कानून भी लोगों को जानना चाहिए। लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो ये आप लोग का दायित्व है कि भाई इसको आप लोग सिखाइए और गंभीर बातें होना चाहिए। और किसी का नाम तो उसने लिया ही नहीं, सारा बात कह दिया, लेकिन किसी का अभी जिस बालक ने नाम लिया किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो कहना था अपना सारा बात उन्होंने कर दिया और मौखिक ही कहा। दूसरी बात है कि ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए कि माइक है तो इसका मैसेज दूसरा जगह भी पहुंचता है, तो लोग दूसरा को अलर्ट भी मत कीजिए। जिसके खिलाफ आप हैं उसको अलर्ट होने का मौका हम लोग को नहीं देना है, अपना काम करना है। और कुछ भूल चूक हुई बोलने में तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम आपका दायित्व में भी नहीं है और हमको उतना आइडिया नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर जगह जाएं तो कुछ सीखने का हमको वहाँ सीखने का मिला और लोगों को लगा कि इस वीआईपी लोग के साथ जुड़ना चाहिए। तो यहाँ आके वैसा महसूस नहीं हुआ। तो इस तरह आप लोग आगे से बढ़िया कीजिए और गंभीर लोगों को जोड़िए, लोग जुड़ेंगे आपसे। और जहाँ जाने की विवाद है या कुछ लीक से हटकर बात होती है, विवादित बातें होती है, तो बहुत सा लोग नहीं आएंगे आपके। एकदम गंभीरता पूर्वक अनुशासन, चाल चलन, बैठने का उठने का जो तौर तरीका है सबको सिखाने का दरकार है और गंभीर लोगों को जोड़ने की भी दरकार है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद अशोक भैया जी, आप सबों के शाखा से जुड़ने, क्योंकि गोविंदपुर आप अपने ही बताए कि 30 वर्षों से यहाँ की शाखा बंद था और स्वयं की व्यवस्था सारा खत्म हो चुका था। इसी तरह से एक एक मोती जोड़ जोड़ के खोज के लाके नित्य शाखा पहले बनकाली में शुरू हुआ, उसके बाद अब यहाँ भी चालू हो गया
और कार्यक्रम को बढ़ाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग का आगमन होते रहेगा तो कुछ मार्गदर्शन और ज्ञान मिलेगा। बस यही है कि कुछ कार्यक्रम हो, कुछ आग्रह किया जाए तो आप जैसे प्रबुद्ध लोग की उपस्थिति रहे और अपने यहाँ से जाने के बाद अपने बीच के और भी बंधु को इस विषय में बताएं कि हम सबको बच्चों का मार्गदर्शन निमित्त उपस्थित होना चाहिए। काम तो सबके पास है, कोई लोहा बेच रहा, कोई कोयला बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, दिन भर काम है, लेकिन थोड़ा समय राष्ट्र के नाम पर, और राष्ट्र के नाम पर जिस दिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग निकाल देंगे उस दिन सभी बुद्धिजीवी हो जाएंगे, सभी अनुशासित हो जाएंगे। धन्यवाद। अपने बीच अशोक गिरी गोसाई की गोविंद जिनका हो चुका है उनका नहीं, तो आपका हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है। राकेश भैया कभी हो गया? मेरा परिचय हो चुका है, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। मैं थोड़ा अशोक गिरी की बात से थोड़ा समय असहमत हो रहा था। किसी संस्था को एक दिन या एक समारोह में, एक उत्सव में देखकर आप उसका आकलन नहीं कर सकते। ये एक उत्सव का क्षण है, तो हम बैठे हैं, तो थोड़ा सा बच्चे हैं, आपको अगर अनुशासन देखना है तो आप शाखा में जाए, जहाँ एक मुख्य शिक्षक होता है, जहाँ एक गण शिक्षक होता है, जहाँ 1 घंटे के अंदर सारा कार्यक्रम होता है, लगभग अच्छा लगता है। मेरा संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करीब 42 साल से है और अभी भी जहीं कहीं कार्यक्रम होता है, आवाज मेरी अच्छी है, थोड़ी मेरी आवाज में भी जान है। जहाँ भी कभी कार्यक्रम होता है तो मैं प्रयास करता हूँ वहाँ पहुँचूँ। थोड़ा सा समय का आगे पीछे होता है, बट मैं पहुँचता हूँ। तो हमारे इन सारे कार्यक्रमों में उस कार्यक्रम को हम अच्छे से मनाते हैं। हमारा एक मकसद होता है कि हम समाज को जोड़ें, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी जाति का हो, ऊपर हो नीचे हो, कोई मतलब नहीं। तो एक दिन से या हाँ ठीक है, आपने कल वो उन सारे गणमान्य लोगों को दिखा होगा बैठे हुए, ऑब्वियस है अच्छे लोग हैं, लोग बाहर से आए थे, वो एक अलग जगह पे कार्यक्रम कर रहे थे, उन्होंने उस जगह की गरिमा बनाए रखी, सारा कार्यक्रम उन्होंने किया, आपको भी अच्छा लगा, आपको भी लगा कि इनसे जुड़ना चाहिए। हम हर जगह कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो सीखेंगे। सीखने के लिए सारे लोग, इन्हीं से भी हम कुछ भी सीख सकते हैं और कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। शायद आज ये अगर बच्चे हैं तो कल ये राष्ट्र के निर्माता भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि गोविंदपुर से कोई IAS पैदा नहीं हुआ है, गोविंदपुर से कोई DSP SP नहीं पैदा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, तो इन्हीं में से कोई होगा। तो हम कार्यक्रमों में इस बात का कम से कम ध्यान रखें कि लोगों का उत्साह वर्धन करें, लोगों को हतोत्साहित ना करें। हमने क्या देखा वही यहाँ बताना था हमें, हम ये ना बताएं लोगों को कि हमें ये चीज सीख नहीं पाए। धन्यवाद। ताली नहीं पीटा, ताली नहीं पीटा, ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजता है, ध्यान रखिए। संघ में ताली नहीं बजता, ताली नहीं बजता जब नहीं, वो ठीक है। और किन्हीं का परिचय छूट गया है? आपका तो परिचय हम करा दिए। चलिए, परिचय हो गया, अब हम लोग भोजन की तरफ बढ़ते हैं। भोजन व्यवस्था भाई जिनके जिनके पास अपना नंबर है आपस का, उनको काइंडली प्रसाद के लिए बुला ले। बोलिए बोलिए, माइक 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 वहाँ दीजिए। वो अपने आप में तारीफ करवाने की कोशिश नहीं करे, काहे कि अपने आप में तारीफ करना फिजूल है, अपने आप में तारीफ करना फिजूल है और खुशबू बता देता है कि कौन सा फूल है। वाह वाह, ठीक है, आपका काम ही बता देता है कि आप कैसा है, इसलिए अपने तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं दामोदर पांडे, ऊपर बाजार को बहुत बहुत धन्यवाद। अगल बगल का कोई है तो कुछ फोन करके बुलाइए। बोलेंगे। ऐसे तो मैं विनोद कुमार साहू दुधानी कॉलेज से हूँ और पेशे से शिक्षक भी हूँ। यहाँ कुछ स्टूडेंट लोग भी अगर हैं तो मैं यहाँ पर, हम कॉमर्स पढ़ाते हैं 11, 12 ग्रेजुएशन। अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मैं उसको मुफ्त शिक्षा दूंगा, क्योंकि मेरे घर अपना है और हम भी 63 साल के और 40 साल से हम ऑलरेडी घरिया हुए हैं, टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ। 11, 12 ग्रेजुएशन
अगर ग्रुप में 4-5 स्टूडेंट आएंगे मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। अब जे श्रेष्ठ से अनुरोध है, आग्रह है कि पीछे भोजन के लिए आपका स्थान लगा हुआ है, तो स्थान पर विराजमान करेंगे।